इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में, एक अपडेट है उसके बारे में। पर उसके पहले बात कर लेते हैं टाटा ने जो लॉन्च किया है टूरिज्म इंडेक्स फंड, जो कि अपने कैटेगरी का पहला इंडेक्स फंड है। मतलब टूरिज्म रिलेटेड सेक्टरल फंड ही पहला है और उसमें भी ये इंडेक्स फंड है, एक्टिवली मैनेज्ड नहीं है। तो निफ्टी इंडिया जो टूरिज्म इंडेक्स है उसको ये रेप्लिकेट करेगा, उसको कॉपी करेगा। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये समझने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि इसका पास्ट क्या रहा है और प्लस इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम पास्ट देखते हैं तो पिछले एक साल में इस इंडेक्स ने 42% के लगभग रिटर्न दिए हैं। पिछले 5 सालों में इस इंडेक्स ने एनुअलाइज्ड 21% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन जब हम देखते हैं इसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न, जो बेस एक बनाया गया है इसका 2005 से बनाया गया, अप्रैल 2005 से, और अप्रैल 2005 से अभी तक अगर इसके रिटर्न्स हम देखते हैं तो 11% के बस रिटर्न रहे हैं। मतलब जो स्टॉक्स इस सेक्टर के अंदर अभी है 2005 से जैसा जैसा ये सेक्टर चल रहा है वैसा इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स के अंदर रहती तो 11% के रिटर्न बनते। अगर नॉर्मल सेंसेक्स या निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करते 2005 में तो लगभग 13-14% के रिटर्न बन जाते अभी तक। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है कि अगर लॉन्गर पीछे का देखें तो उतना बढ़िया रिटर्न नहीं दे पाई है ये इंडेक्स। रीजन ये भी है कि अगर 2005, 8, 10 की बात करते हैं तो टूरिज्म उतना ज्यादा इंडिया के अंदर में नहीं फैला हुआ था। जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है 2014 के बाद, या फिर एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो पिछले 4-5 सालों में कोविड का जो खत्म हुआ है, मतलब कोविड आया और गया, उसके बाद टूरिज्म को लेकर एक काफी बूम इंडिया के अंदर में आई है। एक प्रेडिक्शन कहती है कि 2019 में 140 बिलियन का टूरिज्म मार्केट था इंडिया के अंदर में, जो कि 2030 तक 410 बिलियन का हो सकता है। मतलब अराउंड 3x ग्रोथ इन 10 सालों में आ सकती है। तो इन 10 साल में से 5 साल तो बीत चुके हैं और 5 साल में से 2 साल मान लो 2020-21 तो कोविड के कारण टूरिज्म पूरा चौपट हो गया था। लेकिन उसके बाद के जो 3 साल है, मतलब अगर 22, 23, 24 की बात करते हैं तो काफी अच्छा खासा ग्रोथ हमें टूरिज्म इंडस्ट्री में देखने को मिला है। अब इसको लेकर थोड़ा सा अगर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं टूरिज्म सेक्टर को लेके, तो टूरिज्म सेक्टर के अंदर में ग्रोथ जरूर आएगी, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न जरूर बनेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल रिटर्न नहीं बनेंगे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में या आपको डिफेंस फंड में बन चुका है। फ्यूचर में तो मुझे 3-4 साल तक हो सकता है आगे भी फ्यूचर में बने, उसके बाद का फिर आगे के सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी जिस तरीके का डिफेंस में, मैन्युफैक्चर में या इंफ्रा में रिटर्न बने हैं वैसे रिटर्न टूरिज्म में नहीं बनेंगे। टूरिज्म में ले देकर घूम फिरकर निफ्टी जैसे रिटर्न्स ही मिल सकते हैं। ग्रोथ है लेकिन एक लिमिटेड, मतलब स्लो ग्रोथ यहां पे हमें देखने को मिलेगी। और बीच में जो खतरा इस सेक्टर के लिए होता है वो खतरा होता है कोई बीमारी फैल जाए तो, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जाए जिस कारण टूरिज्म रुक जाए, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है। बहुत ज्यादा एक्सपोजर इस सेक्टर में एविएशन सेक्टर का जरूर है, मतलब इस टूरिज्म थीम में एविएशन सेक्टर का बहुत बड़ा एक्सपोजर है। इस इंडेक्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20% समझ लो पैसा एविएशन सेक्टर के अंदर ही जाता है। मान लो इंडिगो के अंदर, जो इंटर ग्लोब एविएशन है, एयरलाइंस है इंडिगो एयरलाइंस, उसके अंदर पैसा जाता है। इसके अलावा अराउंड 20% पैसा आपका इंडियन होटल्स के अंदर जाएगा, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो 40% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट का इन 2 कंपनीज के अंदर जाएगा। उसके बाद मतलब टॉप 4 कंपनीज यहां पे मिलाते हैं तो अराउंड 63-64% पैसा जो है वो टॉप 4 कंपनीज के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जाती है। टोटल 17 कंपनी अभी प्रेजेंटली इंडेक्स के अंदर है, जो कि 20 तक भी जा सकती है। एक कंपनी के अंदर 20% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं हो सकता है, इंडेक्स के अंदर ही ये कैप किया गया है। तो ये एक थोड़ी सी ठीक चीज है, नहीं तो पता चलता कि मतलब 80-90% 2-3 कंपनी के अंदर ही पैसा जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो ओवरऑल एक तरीके से हम देखें तो प्रेजेंट सिनारियो में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है या मैन्युफैक्चरिंग फंड है, वो थोड़ा सा, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है वो ज्यादा बेहतर दिखते हैं इस टूरिज्म फंड से।
तो ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरे व्यूज है। आपके व्यूज अलग हो सकते हैं, आप डेफिनेटली अपने व्यूज के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करना, पर जिनको मेरा व्यू जानना था वो मैंने बता दिया। प्लस अगर हम बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड की, तो इसी फंड का एक तरीके से लॉन्च इवेंट समझ सकते हो। वहां पे सवाल किया गया एएमसी वालों से कि कोटक का जो स्मॉल कैप फंड है उसके अंदर में जो लिमिट वगैरह थी, रेस्ट्रिक्शन वगैरह थी, उसको हटा दिया गया है। तो क्या टाटा स्मॉल कैप फंड से भी रेस्ट्रिक्शन हटाया जा सकता है? मतलब थोड़ा एक होता है ना कि मन रखने के लिए हम कुछ बात कह देते हैं। टाटा वालों ने ये भी नहीं सोचा कि थोड़ा इन्वेस्टर का हम मन रख लेते हैं, दिल रख देते हैं। सीधा सीधा बोल दिया एएमसी वालों ने कि नहीं, हमें किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, हम मतलब बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं लेंगे, आराम से। हमें अभी इस, जैसे कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से सुनने को मिला ना कि उन्हें अर्निंग ग्रोथ दिख रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो चुकी है। टाटा वाले कहते हैं कि हमें कोई भी चेंज नहीं दिखा है। लगभग 1 साल हो चुके हैं टाटा को अपने स्मॉल कैप में रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए, नया नया ही रेस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा दिया था। और उनका कहना है कि हमें स्मॉल कैप में अभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, स्टॉक्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लिक्विडिटी का लेकर इशू हो सकता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के नहीं दिख रही है बहुत ज्यादा। तो कुल मिलाकर उन्हें अभी भी स्मॉल कैप में पैसा डिप्लॉय करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। इस कारण से उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी हम स्मॉल कैप फंड के अंदर से रेस्ट्रिक्शन नहीं हटाने जा रहे हैं। तो जो लोग भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि चलो कोटक ने खोला तो हो सकता है टाटा भी खोले, दूसरे फंड्स भी खोले, तो अलग अलग एएमसी की बिल्कुल ही अलग अलग राय है स्मॉल कैप मार्केट को लेके। आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके क्या व्यूज है टूरिज्म इंडस्ट्री पे वो भी बताना।